कसकर कमर पढ़िए सभी रोज रोज, वरना एग्जाम रिजल्ट बिगाड़ देगा सबका पोज। मिलाने आपके मौज में अपनी मौज, पेश है चंदन सर का मस्त डोज, सीरीज ऑफ प्रोज। लीजिए मैं आया, इधर उधर ना करे दोस्तों मेरी खोज। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं आपका चंदन सर और आपका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल इंग्लिश वेव्स बाय चंदन सर। दोस्तों 3 सीरीज में स्टार्ट कर चुका हूँ, सीरीज ऑफ राइटिंग स्किल, सीरीज ऑफ पोएट्री एंड सीरीज ऑफ एग्जाम स्पेशल ग्रामर क्लास। एक चीज़ और मैंने देखा आपके डिमांड में कि आप स्टोरी के डिमांड, किसी ने कमेंट में डिमांड किया है, किसी ने पर्सनली मुझसे डिमांड किया है कि सर स्टोरी वगैरह का थोड़ा ऑब्जेक्टिव वगैरह हो जाए। तो मैंने कहा है कि यूट्यूब के जरिए सारा चीज़ क्लियर होगा। एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि सर अ जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ का वीडियो बनाया जाए। अ जर्नी टू दी एंड ऑफ द अर्थ जो आपका विस्तास बुक का है, क्लास 12 का, ये डिमांड हुआ है। तो ये 10 क्लास 12 क्लास दोनों को मैंने टारगेट किया हुआ है, दोनों में वीडियो बनेंगे। ये सीरीज ऑफ प्रोज एक मैंने आज स्टार्ट किया है, सीरीज ऑफ प्रोज। इसमें आपको स्टोरी जो है, इतना वक्त नहीं कि स्टोरी लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाए, फिर भी जहाँ तक पॉसिबल हो, जैसे हो समरी ही अगर बताएंगे तो इतनी अच्छी तरह से एकदम एकदम गागर में सागर आपको इस तरह से दूंगा कि आपको एकदम दिमाग रत्नाकर की तरह एकदम तैयार हो जाएगा। तो बुद्धि का भंडार हो जाएगा, रत्नाकर बुद्धि के रत्न भर जाएंगे आपके दिमाग में। इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आप सॉल्व कर सको। इस बार ऑब्जेक्टिव की चर्चाएं चल रही है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाने की, तो आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो फिलहाल आज एक जो मैं लेसन चुन रहा हूँ पढ़ाने के लिए, वो है आपके फ्लेमिंगो बुक से, और वो आपका लेसन का नाम तो है, पहला लेसन है लेकिन नाम है उसका द लास्ट लेसन। आपकी स्टोरी का बुक का फर्स्ट लेसन, बट नाम इसका द लास्ट लेसन। तो देखिए इस द लास्ट लेसन के सारे प्रॉब्लम को कैसे बना देता हूँ आपके लिए बेसन, और आराम से पकौड़ा बना गया खाते रहेगा छन 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 छन। तो आइए थोड़ा सा स्टोरी पर पहले हम जाएंगे बाद में, लेकिन पहले हम जो इसका राइटर है थोड़ा उसके ऊपर हम लाइटर जला लें, ठीक है। तो स्टोरी में लेता हूं दोस्तों, आपका जो पहला स्टोरी है वो द लास्ट लेसन, जिसके राइटर आपके हैं, ऑथर आपके हैं अल्फोंस डॉडेट। तो दिमाग को कीजिए थोड़ा अच्छे से सेट और खोलते हैं आपके नॉलेज का गेट, अपना कीजिए ज़्यादा वेट। तो दोस्तों अल्फोंस डॉडेट, जैसा कि मैंने कहा इनके राइटर हैं, तो आज देखो थोड़ा देखो किस तरह से मैं क्लियर करता हूं ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग से एकदम बाहर ना जाए। ध्यान से देखिए, अल्फोंस डॉडेट जिनका जन्म होता है 1840 और चले जाते हैं 1897 में। 1840 में आते हैं, 1840 में आते हैं और 1897 यानी कि कितने साल ये रहते हैं, 1840 और 97 में चले जाते हैं, तो 57 ईयर्स मात्र ये जिंदा रहते हैं। 1840 से 1897। ओके, तो कहते हैं अल्फोंस डॉडेट का परिचय थोड़ा जान ले हम, और इसी पर फिर क्वेश्चन आंसर जो इसके हैं वो पूरा राइटर के ऊपर ही, लेसन के ऊपर ही पहले है, इसको हम देखेंगे। तो पहले जान लें अच्छे से, अल्फोंस डॉडेट वॉज, कौन क्या थे अल्फोंस डॉडेट, ये जान लें। तो अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, फ्रांसीसी भाषा में लिखते थे। फ्रेंच कौन उपन्यासकार, फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे ये। उपन्यासकार जो मोटे मोटे ग्रंथ टाइप के होते हैं जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, वो उपन्यास कहलाते हैं। जैसे गोदान एक उपन्यास है हमारा प्रेमचंद्र का लिखा हुआ। तो ये हिंदी के राइटर नहीं थे, इंडियन नहीं थे, फ्रांस के थे, इसलिए फ्रेंच कहते हैं। फ्रांस के रहने वाले को फ्रेंच कहा जाता है। तो अल्फोंस डॉडेट वॉज अ फ्रेंच नॉवेलिस्ट। अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे, और क्या थे, एंड अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथा लेखक थे। तो पूछा जाएगा कौन थे अल्फोंस डॉडेट, तो फ्रेंच नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर, ये दोनों थे। ओके, अब द लास्ट लेसन, ये कहानी का बेस क्या है, आधार क्या है, किस पर ये बेस्ड है, ये जान लें। द लास्ट लेसन इज सेट, यह जो लास्ट लेसन है सेट है, आधारित है, या कहो नियत है, सुनिश्चित किया गया है किस चीज पर, इन द डेज ऑफ फ्रैंको प्रेशियन वॉर। फ्रांस और प्रसिया के बीच दोस्तों एक बार युद्ध हुआ था। युद्ध तो युगों युगों से चला आ रहा है।
ये युद्ध से आज तक लोगों का मन शुद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन युद्ध पे युद्ध होता रहता है। भगवान न करे भविष्य में कभी भी ऐसा कुछ हो। खैर, ये युद्ध जो है फ्रांस और प्रूसिया के बीच हुआ था। कब हुआ था याद रखना है आपको। मात्र 1 साल का केक खिलाया था सबको, वो था 1870 से 1871, मात्र 1 साल का केक। दिमाग को में अच्छे से कीजिए टेक, तो ये नहीं मिलना चाहिए कहीं ब्रेक। 1870 से 1871 के बीच फ्रांस और प्रूसिया का युद्ध चलता है, जिसका नाम है फ्रैंको प्रूशियन वॉर। फ्रैंको प्रूशियन वॉर 1870 से 1871। भाई इसमें होता क्या है, सबको केक खिलाया था नहीं, इस कहते हैं इन जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड। जब युद्ध होगा तो कोई हारेगा कोई जीतेगा। फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस को हरा दिया गया। किसके द्वारा? बाय प्रूसिया। प्रूसिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया। कैसे हराया? तो हर युद्ध का कोई न कोई नेता होता है, कोई न कोई नेतृत्व करने वाला होता है। किसने युद्ध का नेतृत्व किया था? कहता लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क के नेतृत्व में, बिस्मार्क के लीडरशिप में ये युद्ध हुआ था, फ्रांस और प्रूसिया का युद्ध 1 साल का। तो हुआ क्या परिणाम? हर युद्ध का कुछ ना कुछ परिणाम आता है। किसी को इनाम आता है, किसी को झंडू बाम आता है दर्द के लिए। तो प्रूसिया देन कंसिस्टेड, प्रूसिया को चूंकि साथ दिया किसने? भाई जर्मनी का चांसलर था ना बिस्मार्क, तो बिस्मार्क ने साथ दिया। तो प्रूसिया फिर क्या हुआ? युद्ध के परिणाम स्वरूप कंसिस्टेड ऑफ में शामिल हो गया, सम्मिलित हो गया। किसमें भाई? ऑफ व्हाट, जो आर हैं द नेशंस, संघ ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्से मिलाकर अभी जो गणराज्य है कि जर्मन गणराज्य, उसी का ये प्रूसिया हो गया। क्योंकि भाई हेल्प जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने किया सारा काम, तो प्रूसिया युद्ध के बाद जर्मनी का हिस्सा बन जाता है, इसी जर्मन गणराज्य का। कहते हैं इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रांसीसी जिले ऑफ अल्सेक एंड लॉरेन, 2 जिले फ्रांस के, इसकी 2 धड़कन कह लो या 2 दिल के टुकड़े कह लो, अल्सेक और लॉरेन किसके? फ्रांस के। वो चले गए कहाँ? है पास चले गए इनटू प्रूसियन हैंड्स, प्रूसिया के हाथों में। तो प्रूसिया के हाथों में चले गए तो समझ लो जर्मनी के हाथों में चले गए। तो 2 जिलों पर जर्मनी क्या करता है कि अपनी भाषा जो जर्मन है वो थोपने की चेष्टा करता है। जर्मन भाषा इसमें थोपने की चेष्टा करता है। आगे हम बताएंगे। कहते हैं रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए, टू फाइंड आउट, ढूंढने के लिए, व्हाट इफेक्ट, जो प्रभाव, दिस हैड, इसने प्राप्त किया, इसने डाला, ऑन लाइफ, जिंदगी पर, एट स्कूल, विद्यालय जीवन पर इस युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा, जानिए। तो जानने के लिए देखिए आज ही का एपिसोड, वेट नहीं करना है। होता क्या है इस कहानी में कि चूंकि जर्मन के अंडर या प्रूसिया के अंडर जो कह लो फ्रांस के 2 जिले अल्सेक और लॉरेन चले गए, तो जर्मन ने फ्रांस का जो 2 जिला था अल्सेक और लॉरेन, वहां पर अपनी भाषा जर्मन भाषा थोपना शुरू कर दिया कि जर्मन भाषा यहाँ पढ़ाई होगी, फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई नहीं होगी। इसलिए इस स्कूल में जो मास्टर हैं, अल्सेक एक जिले का लिया जा रहा है, वहाँ के एक मास्टर साहब हैं मिस्टर हैमल। और यहाँ इस कहानी का जो कथानक कहो, नरेटर कहो, ये हीरो कह लो, वो है लिटिल फ्रांस। ध्यान से रखिएगा दिमाग में। देश का नाम फ्रांस, देश की जो भाषा है वो फ्रेंच, और इसका कहानी का जो हीरो है वो लिटिल फ्रांस। ठीक है, लिटिल फ्रांस इस कहानी को सुनाता है। चूंकि लिटिल फ्रांस स्कूल लेट से जाने वाला होता है, इसमें लेट से वो जाता है, वो देखता है स्कूल में, अचानक पता चलता है कि आज उसकी भाषा जो है फ्रांसीसी भाषा वो लास्ट क्लास है। इसीलिए इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन दिया गया है कि फ्रांसीसी भाषा का अंतिम क्लास है, अब यहाँ जर्मन भाषा थोपी जाएगी। तो इस कहानी का ये सूत्रपात कैसे होता है, कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता है, हम जानेंगे। फिलहाल यहाँ तक हमने जाना कि इसके राइटर कौन है, अल्फोंस डॉडेट। स्टोरी का नाम द लास्ट लेसन। युद्ध 1870 से 71 के बीच चलता है, फ्रैंको प्रूशियन वॉर। जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने हेल्प किया था, उसके नेतृत्व में युद्ध हुआ था। और प्रूसिया फिर किसका हिस्सा होगा? जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया का जो गणराज्य है, जर्मन गणराज्य, उसका हिस्सा हो जाता है। फ्रांस के 2 जिले हैं अल्सेक और लॉरेन, जो प्रूसिया के हाथ में चले जाते हैं। यहाँ तक हम इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला है हु रोट द लास्ट लेसन। द लास्ट लेसन को लिखा किसने? इतना देर से सुन क्या रहे हैं हम? अल्फोंस डॉडेट सुन रहे हैं।
खैर मैंने डायरेक्ट कह दिया आंसर आपको क्योंकि बार बार रिपीट हो रहा है, फिर भी आप देख लो AR बार्टन दिया गया, ये गोइंग प्लेसेज का है, इसको आप टेक्निक से याद रख सकते हो। गोइंग प्लेसेज, प्लेस में स्थान होता है तो स्थान स्थान पर बर्तन रख दीजिए आप, AR बार्टन याद रहेगा। गोइंग प्लेसेज का राइटर कौन हो गए? AR बार्टन। विलियम डॉगलस डीप वाटर के हैं, गहरे पानी, ठीक है। जिन्हें ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं वो पूरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। ये कायरों की भाषा होती है, किनारे बैठ जाते हैं, तो यही कहानी बेस्ड है, इस पर आएंगे उसमें। तो डीप वाटर, डी से डीप वाटर, डी से डॉगलस, विलियम डॉगलस, बैगलस। अब तो ये अल्फाबेट तो पढ़ ही रहे हैं भाई, अल्फाबेट इस लास्ट लेसन के हैं। डॉट 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 लास्ट में देता है कोई स्टोरी जब कंटिन्यू रहता है आगे तो डॉट डॉट डॉट, तो द लास्ट लेसन लास्ट में डॉट 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 रहता है। किसी कहानी को जब आगे कंटिन्यू रखना होता है तो डॉट 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 डॉट, देखिए फिल्म वगैरह में देखो टू बी कंटिन्यूड लिखा डॉट डॉट डॉट, तो अंत होने के लिए वहां डॉट 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 देता है ना, तो डॉट 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 अंत के लिए है, लास्ट के लिए है। लास्ट लेसन अल्फाबेट डॉट इट, डॉट 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 इट, अल्फाबेट डॉट इट, टेक्निक से याद कीजिएगा, याद ज्यादा रहेगा। एंड इज जंग, खोया बसंत, जंग में खोता ही है इंसान, पाता नहीं है, पाता कम है खोता ज्यादा है, तो जंग में लोग खोता है, यानी जंग खोता है, खोया बसंत, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है दोस्तों। तो इस बहाने देखो चार चार ऑब्जेक्टिव आपके हो गए। है द लास्ट लेसन किसने लिखा? अल्फोंस डॉडेट, दिमाग में हो गया ना सेट। आगे खोलते हैं गेट। द लास्ट लेसन इज सेट, ये लास्ट लेसन कहानी जो है सुनिश्चित किया गया है, तय है, आधारित है इन द डेज ऑफ, किन दिनों पर? इन द डेज ऑफ, के दिनों पर, किन दिनों पर भाई? युद्ध था ना फ्रांस और प्रूसिया वाला, याद है ना आपको? देखो फ्रैंको प्रूसियन वॉर, अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस, ये तो होगा नहीं। अमेरिकन जापानीज वॉर नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 ना भाई ना, यही तो होगा। हाँ समझ गए मेरे शाहजहां। आगे देखिए कहा, यहां अल्सेक एंड लॉरेन वर द डिस्ट्रिक्ट, अल्सेक और लॉरेन जिले थे, किसके भाई? आपके नहीं, तो अल्सेक एंड लॉरेन जो है डिस्ट्रिक्ट थे ऑफ, देख रहे के, किसके? फ्रांस के, जर्मनी के, रशिया के, पोलैंड। पोलैंड होगा नहीं, तो होगा क्या? चारों में से देखो, तो हमारा आंसर देखो फ्रांस, जर्मनी, रशिया, पोलैंड में क्या होना चाहिए भाई? फ्रांस के। ये दो जिले किसके थे? फ्रांस के थे। हारा फ्रांस, गया किसका? फ्रांस। ड्यूरिंग विच पीरियड, किस अवधि के दौरान फ्रैंको प्रूसियन वॉर हैपेंड? फ्रैंको प्रूसियन वॉर जो है हुआ था, किस अवधि के दौरान? देखो 1938 to 1939, 1857 to 1891, सॉरी 1870 to 1871, 1769 to 1796। कब हुआ था फिक्स? या नहीं लीजिए रिस्क, हमने पढ़ा था ना, एक साल का युद्ध हुआ था 1870 से 71 के बीच, खाया था केक एक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सीधे 5 करोड़ का मिलेगा, कुछ नहीं। देखिए अल्फोंस डॉडेट नेम, अल्फोंस डॉडेट नाम दिया था द लेसन को, क्या नाम दिया था? द लास्ट लेसन, आखिरी लेसन, बिकॉज, क्योंकि इट वाज, था, क्या था ये, क्यों नाम दिया था लेसन? द लास्ट लेसन, ये लेसन लास्ट था, पढ़ाई लिखाई स्कूल में नहीं होने वाला था। देखते हैं द एंड ऑफ टीचिंग, शिक्षण की समाप्ति थी, अब पढ़ाई नहीं होगा। द लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी? अरे भाई लास्ट फ्रेंच लेसन था, फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन था। लेसन आखिरी कैसे करेंगे? पढ़ाई तो वो चलते रहेगा, शिक्षण का अंत भी कैसे करेंगे? ये फ्रांसीसी भाषा का आखिरी लेसन था, इसीलिए इसका नाम द लास्ट लेसन उन्होंने दिया। समझ में आया? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अल्फोंस डॉडेट वॉच, अल्फोंस डॉडेट थे, क्या थे? ऑप्शन देखिए, अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, लघु कथा लेखक, एन एसेइस्ट, एक निबंधकार, और फ्रेंच नॉवेलिस्ट, एक फ्रांसीसी उपन्यासकार। बोथ ए एंड सी, ए और सी दोनों। का होगा भैया? देखो देखो देखो, शॉर्ट स्टोरी राइटर दिया है, 80 नंबर में दिया, फ्रेंच नॉवेलिस्ट, ये दोनों ना थे ना दोनों? शॉर्ट स्टोरी राइटर मैंने पढ़ाया था, फ्रेंच नॉवेलिस्ट है, फ्रांसीसी भाषा में उपन्यास लिखते थे, ये दोनों आंसर होगा। तो हमारा आंसर हो गया डी को लॉक किया जाए, लॉक कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन, फ्रांस वाज डिफीटेड, फ्रांस को हराया गया बाय रशिया, रशिया के द्वारा। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ यही बनता है, किसे हराया गया? फ्रांस के द्वारा। किसको हराया गया? फ्रांस को किसके द्वारा? रशिया के द्वारा। किसके नेतृत्व में? लेड बाय बिस्मार्क, हिटलर,
हिटलर बेचारा यहाँ क्या करेगा, बहुत एंड भी दोनों नाम दीजिए से कोई नहीं ना होगा क्या, बिस्मार्क जर्मनी के चांसलर बिस्मार्क ने समझो 20 दे के बहुत को मार दिया वहां पर। ये कॉमेडी के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। युद्ध में तो होता क्या है, 20 ही उगला जाता है ना। ये आपने समझा मेरे भाई, इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे की बात फिर और करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से मैं एक चीज को तोड़ के समझाता हूँ। ऑब्जेक्टिव वे कैसे याद रखने का टेक्निक मैंने बताया आपको। से AR वार्डन गोइंग प्लेसेस का है, गोइंग प्लेस पे बर्तन लगा दीजिए, बर्तन प्लेस पे बर्तन लगा दीजिए, AR वार्डन गोइंग प्लेसेस। विलियम डगलस डिसी डीप वाटर, अल्फोंस डॉटेड डॉट अंत में होता है तो लास्ट लेशन अल्फोंस डॉटेड। एंड जंग में केवल लॉस्ट होता है, लोग खोता है तो एनिस जंग खोने के लिए होता है, लॉस्ट स्प्रिंग खोया बसंत एनिस जंग, ठीक है। इस टेक्निक से आपने देखा कुछ क्वेश्चंस दोस्तों ऐसे ही पढ़ा के मैं आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाऊंगा, और कुछ ऑब्जेक्टिव आपके कमेंट बॉक्स में भी मैं डाल सकता हूं आपको चेक करने के लिए कितने आपने ध्यान से वीडियो को देखा, आपने कितने अच्छे से सीखा। तो सीख के सीखना भी एक सीख है, और सीख के जो न सीखे, मेरी सीख में वो थोड़ा वीक है, ठीक है। तो सीखने की कोशिश कीजिए दोस्तों। तो अंत में आपको मैं यही कहूँगा कि आप सीरीज बाय सीरीज इसका वीडियो आते रहेगा एकदम एक के बाद एक। तो आपको एक मैसेज में यही दूंगा कि एग्जाम है दोस्तों करीब, मत रहिए कहीं मदहोश। एग्जाम है दोस्तों करीब, मत रहिए कहीं मदहोश। आज और अभी से जगाइए अपने अंदर कठिन परिश्रम का क्रोश, और अंत तक बना रहना चाहिए ये जोश, अंत तक बना रहना चाहिए ये जोश। अगर ये जोश नहीं रहा दोस्तों तो आगे आप सुनिए क्या होगा। अंत तक बना रहे आपका ये जोश, तैयारी कीजिए ऐसी कि रह ना जाए फिर कोई अफसोस। एग्जाम के बाद दोस्तों मिटा लीजिएगा अपनी थकान, रह के कुछ दिन के लिए बेहोश। बस अभी जगाइए आक्रोश, अंत तक रखिए जोश। समझ गए बॉस? बाय बाय।